हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे क्लीन एनर्जी से जुड़े हुए एक ऐसे शेयर की जिसने काफ़ी अच्छी वेल्थ क्रिएट करके दी है और पहले काफ़ी वेल्थ डिस्ट्रक्टर भी रहा है। ऊपर के लेवल से काफ़ी नीचे भी आया था और अब नीचे के लेवल से काफ़ी सुधरता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या आने वाले टाइम में इसमें वेल्थ क्रिएट की जा सकती है? सेकेंडली, रिस्क रिवार्ड रेशियो कैसा है, परफॉर्मेंस कैसी है इसकी फाइनेंशियली, वो भी हम बात करेंगे। डेट कैसी है और फंडामेंटल्स रिजल्ट्स वो कैसे हैं और किस सेक्टर से बिलोंग करता है और सेक्टर का स्कोप आने वाले टाइम में कैसा है। तो बात करते हैं क्लीन एनर्जी ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड सुजलोन एनर्जी की। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, सुजलोन एनर्जी इज ए इंडियन मल्टीनेशनल विंड टर्बाइन मैन्युफैक्चरर बेस्ड इन पुणे, इंडिया। It was formerly ranked by MEC as the world's 5th largest wind turbine supplier। जैसे मैंने बताया आपको कि रिसेंट टाइम में अच्छी वेल्थ क्रिएट करके दी है इसने। तो आप देख सकते हैं पिछले 6 महीनों में 50% के आसपास का रिटर्न इसमें है। अगर 1 ईयर की बात करें तो 57-58% के आसपास का रिटर्न है। अगर जैसे मैंने बताया वेल्थ डिस्ट्रक्ट भी काफ़ी की है, तो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 50% के आसपास इसने पिछले 5 सालों में डिस्ट्रक्शन किया है। और मैक्सिमम अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे 93% के आसपास वेल्थ डिस्ट्रक्ट इसने की है। तो कैसा इसकी परफॉर्मेंस है और क्या इसके अंदर पैसा भी लगाना चाहिए, टेक्निकल ग्राफ्स के ऊपर जरूर इसकी बात करेंगे हम कि कहाँ पर इसे लेना चाहिए और क्या इसके टारगेट्स निकल कर आते हैं। उससे पहले बात करते हैं परफॉर्मेंस की। तो बात करेंगे 85,500 के आसपास की एक कंपनी है, 8500 करोड़ के आसपास की। बुक वैल्यू अभी माइनस में है, -3.64। प्राइस 9.4 के आसपास का है। हाई से अपने जो है काफ़ी करेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। 13.1 के आसपास का इसने 52 वीक हाई लगाया था, जबकि लो से देखेंगे तो 4.36 जहाँ से डबल के आसपास अभी भी ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अगर बात करें चार्ट के ऊपर तो 200 DMA से ऊपर ये अभी भी बना हुआ है और आप देखेंगे हमेशा ये 200 DMA के आसपास ही आता है, वहाँ पे सपोर्ट लेता है और उसके बाद एक अच्छा जंप दिखाता है। यहाँ देखिए 200 DMA को इसने ब्रेक जरूर किया था, बट अगेन एक अच्छा इसने स्पाइक यहाँ पे दिया था। यहाँ पर भी देख सकते हैं 200 DMA के आसपास आया, अगेन स्पाइक दिया, तो उसके ऊपर ही ये बना हुआ है। तो इसके अंदर अगर आप प्रो देखेंगे तो कंपनी हैज रिड्यूस्ड इट्स डेट, कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर रिजल्ट्स। तो रिजल्ट्स किस टाइप के हैं वो भी हम देखते हैं। सेल्स देखेंगे पिछले 12 क्वार्टर में 1445 से 1610 के आसपास है, बट आप देखेंगे जून 2020 से 523 का जो इसका सेल्स थी लो से, वहाँ से 3 गुना के आसपास सेल्स होती हुई नजर आ रही है दिसंबर 2021 में। तो ये एक अच्छी चीज़ है। सेकेंडली, मार्जिन देखेंगे जून 2020 से जो 17 के आसपास थे, तो इन्होंने अपना आपको अच्छा मेंटेन किया है। बल्कि इस क्वार्टर में 18% के आसपास के जो है मार्जिन, ओपीएम परसेंटेज, किसी भी फील्ड के अंदर कंपनी के अंदर ओपीएम परसेंटेज काफ़ी इंपॉर्टेंस रखती है। तो इंटरेस्ट देखेंगे, यहाँ जून 2020 में 408 के आसपास का इंटरेस्ट पे करते थे अपनी डेट के ऊपर, वहाँ ये हाफ होते हुए नजर आ रहा है। और यहाँ देखेंगे कि एक स्टेबल 180-190 के आसपास ही पिछले कुछ क्वार्टर्स में ये पे कर रहे हैं। अगर नेट प्रॉफिट देखेंगे तो यहाँ से देखिए लगातार ये माइनस में ही था। इस क्वार्टर में जरूर इसके यहाँ पे प्लस में दिखाई देंगे, बट ये क्या था, अदर इनकम्स की वजह से ये प्लस में था। बट अब देखेंगे कि अदर इनकम्स भी 5 के आसपास है। स्टिल कंपनी जो है नेट प्रॉफिट्स दिखा रही है 38 के आसपास का। तो आप देखेंगे पिछले 12 क्वार्टर में एक क्वार्टर जो है अदर इनकम की वजह से पॉजिटिव था, बाकी जो है अब ये पॉजिटिव में आता हुआ नजर आ रहा है। रिवेन्यूज अच्छे हैं, पहले से 3 गुना रिवेन्यूज हो चुके हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अच्छे हैं इसके, जबकि लॉजिस्टिक की कॉस्ट और बाकी अदर कॉस्ट इनकी बढ़ी हुई है। स्टिल एक अच्छा इन्होंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन किया है। इसके बाद देखेंगे ईयर ऑन ईयर पिछले 10-12 सालों में, तो आप देखेंगे कि जो पहले ये कंपनी काम किया करती थी काफ़ी हाई लेवल पे, तो सेल्स देखिए 20,000 करोड़ के आसपास के ये निकालते थे, जबकि अब जो है पिछले 2-3 सालों में दोबारा ये बढ़ती हुई नजर आ रही है। जैसे आप देखेंगे 2020 में 2900 के आसपास थी, अब 3300 के आसपास है। टीटीएम में देखेंगे 5200 के आसपास है, जबकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पहले जो है पिछले कई सालों से माइनस में ही था, आप देखेंगे। तो अब अगेन जो है 16-17% के आसपास काम करते हुए नजर आ रहे हैं। ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट जो है वो देखेंगे तो टीटीएम जरूर माइनस में है, बट यहाँ देखेंगे जो 2021 जो इन्होंने क्लोज किया है वो 104 के आसपास क्लोज किया है। ये क्लोज जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर 676 करोड़ के आसपास का प्लस था, उसकी वजह से भी इसका इफेक्ट है। बट आने वाले टाइम में ये टर्न अराउंड बिल्कुल होता हुआ नजर आएगा। तो इसके बाद देखें जो रिजर्व्स हैं इनके पास वो माइनस में है।
और वॉरिंग भी है इनके ऊपर अभी 6600 के आसपास की वॉरिंग भी है। तो अभी बैलेंस शीट उतनी आपको स्ट्रॉन्ग या एक अच्छी नहीं दिखाई देगी, बट आने वाले टाइम में जैसे जैसे इनके रेवेन्यूज इंक्रीज होंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन सुधरेंगे, डेट रिड्यूस होगा, तो उसके बाद ही इसके अंदर एक अच्छा उछाल आएगा। बट बोलते हैं कि पेनी स्टॉक्स को तभी लेना चाहिए जब वो टर्न अराउंड करता हुआ नजर आए। तो 3-4 रुपए के आसपास भी हमने इस पे काफी वीडियोस बनाई थी, और तब भी टारगेट हमने इसका 15 रुपए से 18 रुपए और 30 रुपए के आसपास के भी टारगेट्स उस टाइम पे भी हमने दिए थे, और अब ये 13 के आसपास पहुंच भी गया था। तो अभी ये थोड़ा सा ऊपर के लेवल से नीचे है। रिजल्ट्स अच्छे आए हैं इस बार, तो 1 या 2 क्वार्टर के रिजल्ट्स और अगर इसके अच्छे आते हैं तो ये बिल्कुल आपको 15 भी क्रॉस करता हुआ नजर आएगा। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो आप देखेंगे कि प्रमोटर की होल्डिंग इसके अंदर ज्यादा अच्छी नहीं है, 16 के आसपास है, जबकि एफआई के पास 4.85 के आसपास है। जबकि आप देखेंगे एफआईआई का स्टेक यहाँ पर पिछले 2 क्वार्टर में इंक्रीज हुआ है, 4.08, 4.1 और यहाँ पे 4.85 के आसपास का एफआईआई का स्टेक है। डीआई की होल्डिंग 14.62 के आसपास की डीआई की होल्डिंग है। पब्लिक के पास काफी ज्यादा शेयर होल्डिंग इसके पास है। तो पेनी स्टॉक में मोस्टली ये चीजें दिखाई देती हैं। जैसे जैसे इसके रिजल्ट्स अच्छे आने स्टार्ट होंगे, टर्न अराउंड होगा, तो पब्लिक की होल्डिंग डिक्रीज और एफआईआई, डीआई की और प्रोमोटर्स की होल्डिंग इंक्रीज होती हुई नजर आएगी। इसके आप देख सकते हैं कि जो 1 वीक की परफॉर्मेंस है, इसने 2.59% के आसपास का माइनस रिटर्न दिया है। एक तो मार्केट ही प्रेशर में है, ऊपर के लेवल से जो सुधरा है, तो 1 मंथ में देखेंगे -17%। बड़े बड़े स्टॉक अगर आप देखें, चाहे वो रिलायंस है 2750 से 2250 के आसपास आया हुआ, एचडीएफसी के शेयर्स देखिए वो भी टूटते हुए नजर आ रहे हैं। तो 3 मंथ में देखेंगे तो 37% का इसने एक अच्छा रिटर्न दिया है। ईयर ऑन डेट देखें माइनस में है, 3 इयर्स का 62% और 1 ईयर का भी 62-63% के आसपास की रिटर्न है। अगर हम देखें इसकी जो डिलीवरी चल रही है वो 44% के आसपास की डिलीवरी उठाई जा रही है। 7 करोड़ के आसपास जो ट्रेड किए हैं उसमें 3 करोड़ के आसपास के डिलीवरी है। 1 वीक की देखें तो 38.61 के आसपास की डिलीवरी, और 1 मंथ की एवरेज देखें तो वो भी ऑलमोस्ट 40% के आसपास की डिलीवरी इसके अंदर उठाई जा रही है। अगर देखें हम सुजलोन एनर्जी हिट्स दी रूफ आफ्टर टर्न अराउंड Q3 नंबर, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जो मार्जिन्स हैं वो काफी इंप्रूव हुए हैं इसके अंदर, और रिवेन्यूज काफी अच्छे इंक्रीज होते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं सुजलोन एनर्जी हिट्स अपर सर्किट ऑफ 5% एट ₹11.94 उस दिन था, आफ्टर द कंपनी रिपोर्टेड कंसोलिडेटेड प्रॉफिट ऑफ 37, जो मैंने आपको बताया 38 करोड़ के आसपास का Q3 में, अगेंस्ट ए लॉस ऑफ 117 करोड़ इन दिसंबर Q20 में। तो आप देख सकते हैं कि एक अच्छा उछाल इसके अंदर है, जबकि अभी बताया जा रहा है कोविड की वजह से जो पूरा सेक्टर है अभी पूरी तरह से सुधरा नहीं है। जैसे जैसे वो प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होंगी तो उसके बाद और भी ज्यादा इनके रिवेन्यूज बढ़ते हुए नजर आएंगे। आप देख सकते हैं अनफॉर्चुनेटली कोविड-19 पेंडेमिक इज सर्जिंग अक्रॉस द वर्ल्ड अगेन इन Q4 FY22 विद अलार्मिंग हाई नंबर्स। उसकी वजह से इनके प्रेशर जरूर हैं, और साथ में आप देख सकते हैं जो पॉलिसीज हैं वो धीरे धीरे सुधरती हुई नजर आ रही हैं। यहाँ से भी आपको पीएलआई स्कीम का भी इसके अंदर फायदा उठाते हुए नजर आएंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो इंडस्ट्री की प्रॉब्लम्स हैं कोविड की वजह से, तो वहाँ पर जरूर इनके अंदर प्रेशर है, बट अब जैसे जैसे केसेस कम हो रहे हैं, अनलॉक हो रहा है, तो इसके अंदर भी आपको अच्छा उछाल दिखाई देगा। इसके बाद देख सकते हैं ये जो 27 फरवरी 2022 के आसपास की न्यूज है, सुजलोन एनर्जी अपडेट्स ऑन डेट रिफाइनेंसिंग प्रपोजल। ये इन्होंने आरईसी के साथ एक डेट का पूरा प्लान किया है। आप देख सकते हैं आरईसी के साथ रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये जो डेट है आप देख सकते हैं 3553 करोड़ के आसपास का है। लोन असिस्टेंट के नाम से पूरा आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो ये जो है फ्यूचर के आने वाले जो कैपेक्स है, जहाँ आगे बढ़ना है इनको, उसके हिसाब से ये पूरा का पूरा किया गया है। इसके बाद देख सकते हैं अदानी पावर, टाटा पावर, सुजलोन, other renewable energy stocks surge as budget on additional PLI funds to manufacture solar equipment। तो सुजलोन को यहाँ पर देख सकते हैं PLI स्कीम का काफी अच्छा फायदा उठा सकता है। ये यहाँ से मार्जिन्स भी अच्छे हो सकते हैं, प्रॉफिट्स बढ़ते हुए नजर आएंगे, और इनकी जो है जैसे जैसे ये लोन्स ले रहे हैं और अपना कैपेक्स को आगे बढ़ा रहे हैं, कैपेसिटी को आगे बढ़ा रहे हैं, तो रिवेन्यूज भी बढ़ते हुए नजर आएंगे। कोविड की प्रॉब्लम सॉल्व होंगी, लॉजिस्टिक की जो कॉस्ट है वो कम होंगी क्रूड ऑयल की वजह से, तो ये भी आगे शेयर बढ़ता हुआ नजर आएगा। इसके बाद देखें चार्ट के ऊपर, आप देखेंगे चार्ट के ऊपर ऑलमोस्ट इस लेवल्स के ऊपर हमने सजेस्ट किया था
जब वीडियोस भी बनाए थे, इन लेवल्स पे भी सजेस्ट किया गया था। जब इसने इस लेवल को ब्रेक किया था, अभी जो है इसका 8 रुपए के आसपास आप देखेंगे, 8 रुपए के आसपास एक अच्छा सॉलिड बेस है, और इसको ये टेस्ट करता हुआ अभी तो नजर नहीं आता है। 9 रुपए के आसपास इसने अपना एक अच्छा बेस बना रहा है, बट पेनी स्टॉक है, कुछ भी अगर मार्केट में प्रेशर आता है तो नीचे अगर ये आता है तो 8 रुपए, 8.25 रुपए के आसपास अगर ये मिलता है आपको, तो बिल्कुल इसे अकोमोडेट करके चलना चाहिए। लॉन्ग टर्म के टारगेट्स, टर्न अराउंड स्टोरी है। लॉन्ग टर्म के टारगेट्स जो हैं इसके अंदर अभी भी 28-30 के आसपास के हैं, बट इसके अंदर पैसा उतना ही लगाना चाहिए जितना आप लॉस झेल सकते हो, यानी पोर्टफोलियो का 0.5 या 1% के आसपास, इससे ज्यादा पैसा इसके अंदर नहीं लगाना चाहिए। तो एक अच्छा बेस, पहला जो बेस बनता है वो है 8.45 के आसपास का, सेकंड बेस बनता है 8 के आसपास, जो जोन है 8 से लेकर 8.5 रुपए तक का एक अच्छा अकोमुलेशन जोन इसके अंदर निकल कर आता है। रिजल्ट्स अच्छे हैं, ऊपर के लेवल से 13 रुपए के आसपास से काफी अच्छा करेक्ट हुआ है। और सेकंड आप देखेंगे चार्ट के ऊपर, जो इसने बेस यहां पर बनाया था, सेकंड टाइम जो ऊपर से करेक्ट हुआ तो एक हाई लगाया, और यहाँ पर सेकंड टाइम पे इसका जो बेस था इससे ऊपर है, उसके बाद फिर एक हाई लगाया, बेस देखिए इससे ऊपर है, थर्ड टाइम यहाँ पर भी ऊपर है, फोर्थ टाइम यहाँ पर भी ऊपर रहने की उम्मीद है। तो एक अप ट्रेंड के अंदर स्टॉक आपको दिखाई दे रहा है। 8.5 रुपए के आसपास इसे अकोमुलेट किया जा सकता है लॉन्ग टर्म के नजरिए से। और सेकंड है, आपको अपने फाइनेंशियल पोजीशन के हिसाब से, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके, अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से किसी भी पेनी स्टॉक के अंदर पैसा लगाना है। थैंक यू, धन्यवाद।